नमस्कार सभी दोस्तों को। तो आज हमारा वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि एक ये आपका लिथियम आयन, ये दूसरा लिथियम आयन, ये लिथियम फॉस्फेट सेल्स हैं हमारे। ठीक है, ये आपका 5000 mAh का है, ये आपका 2600 mAh का है, ये आपका 6000 mAh का है, ये 6000 mAh का है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है। अभी एग्जैक्टली 5000 mAh कैपेसिटी इस सेल में है कि नहीं, ठीक है। अब कंपनी ने तो आपको दे दिया लिख करके कि आपका 6000 mAh है, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये सेल 5000 mAh कैपेसिटी अपने सेलों में रखता है कि नहीं, ठीक है, होल्ड करके रखता है कि नहीं, तो ये हम कैसे चेक कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। सेल की कैपेसिटी निकालना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, ठीक है। सेल की कैपेसिटी हो गई, वोल्टेज हो गया, सॉरी IR हो गया, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमें चेक करनी पड़ती है बैटरी पैक बनाते समय। तो कैसे निकालते हैं हम? हमारे पास एक तो हमारे पास ये मशीन है, ये जो सेल ग्रेडिंग मशीन है, ठीक है। एक एक सेलों की सेल की कैपेसिटी चेक करती है, ठीक है। ये क्या है कि सेल ग्रेडिंग मशीन काफ़ी महंगी आती है, तो इसका अल्टरनेटिव पर्पज़ हम आपको बताते हैं। सस्ते में भी एक जुगाड़ बन जाएगा। जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि उनका सस्ते में भी जुगाड़ बन जाए, तो हमारे पास वो भी है मॉड्यूल। तो ये एक आपका मॉड्यूल है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं ZB2L3। ये एक चिप है आपकी, ठीक। इसमें रजिस्टर लगे हुए हैं। एक चीज़ इसमें नोट करने वाली है कि जैसे कि इस मशीन में आप चार्ज करके भी और डिस्चार्ज करके भी कैपेसिटी निकाल सकते थे, ठीक है। लेकिन इस वाले मॉड्यूल में आप केवल डिस्चार्ज करके ही निकाल सकते हैं कैपेसिटी। मतलब है कि आपको सेल को पूरा फुल डिस्चार्ज करना पड़ेगा, पूरा फुल चार्ज करना पड़ेगा। सेल पूरा फुल चार्ज होगा, इसके बाद आप लगाएंगे इसमें, तो ये डिस्चार्ज होगा रेजिस्टेंस के थ्रू, ठीक है। हाँ, डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो मतलब सेल को पूरा फुल चार्ज करिए, फिर इसके बाद डिस्चार्ज में लगाइए, तब जाकर ये कैपेसिटी आपको शो करेगा, ठीक है। रख दो यहीं पर ही। और ये लगभग मेरे को पड़ा था, लगभग 190 रुपये का पड़ा था। 190 रुपये का पड़ा था। अमेज़न में महंगा दिखा रहा था, 400-500 रुपये का था। ये काफ़ी अच्छा है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं दूसरा आपको चिप दिखाता हूँ। मैं ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये चिप है। मैक्सिमम आप इसमें 3 एम्प से डिस्चार्ज कर सकते हैं और 10 AH तक, हाँ 10 AH तक जो आपके सेल होंगे वो मैक्सिमम 10 AH तक के सेल को ही आप इसमें कैपेसिटी पता कर पाएंगे। और 15 वोल्ट जैसा इसमें सब लिखा है, ये देखिए, मैक्सिमम 15 वोल्ट 3 एम्पियर से डिस्चार्ज कर सकते हैं मैक्सिमम। और ये देखिए, ये आपका लिखा है AH एम्प R, जो कि सेलों में लिख कर आता है कि इतने H की बैटरी है। इसी से ही हम पता कर सकते हैं, डिस्चार्ज करके सेल को पूरा फुल चार्ज कर ले तभी पता चलेगा। ये है एम्प, ये है वोल्ट, ठीक है। और इसके पीछे हम दिखा दें आपको, ये रजिस्टर लगता है यहाँ पर। एक मिनट, साफ आ नहीं रही। एक मिनट, ये रजिस्टर लगा है पीछे, साफ आ नहीं रही है। एक मिनट, ये रजिस्टर है, ये आपके किनारे ये रजिस्टर लगा हुआ है, ये रजिस्टर लगा हुआ है। और यहाँ से आपको बैटरी का इनपुट देना होगा। ये प्लस है, बैटरी का पॉजिटिव जुड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ माइनस है बैटरी का। तो ये आपका ये मेन पॉजिटिव जुड़ेगा यहाँ पर, ये आपका मेन नेगेटिव जुड़ेगा यहाँ पर, और ये किनारे आपके रजिस्टर हो गए। अब हमने 4 वोल्ट का सेल ले लिया है। अभी वोल्ट इसमें 4 ही आ रहा है। इसको चार्ज करना पड़ेगा आपको, डिस्चार्ज करके ही बताएगा ना, क्योंकि ये
4 वोल्ट है इस सेल का। अब हम इसको डिस्चार्ज करते हैं। ये हमने इसमें को रैकेट में रख दिया, तो ये हमने लगा दिया है। ये आपका 4 वोल्ट चार्ज है। मैंने पूरा फुल चार्ज नहीं किया, आपको दिखाने के लिए केवल मैं वो कर रहा हूँ। तो 4 वोल्ट तक ही हमने केवल चार्ज किया है। ये आपका चार्जर है, ये आपका मोबाइल का चार्जर है 5 वोल्ट का, ठीक है। तो इसको लगाते हैं हम। एक मिनट, ये हमने लगा लिया। जैसे कि देख रहे हैं आप 4 वोल्ट शो कर रहा है। अब हम सेट करते हैं। ये वाली बटन दबाइए आप, ठीक है। ये वाली बटन दबाई हमने। ये आपका इस समय मिनिमम डिस्चार्ज आपको कितना करना है उतना, इसको हमने सेट कर लिया है। मिनिमम हम 3.1 वोल्ट तक ही ले जाएंगे, ठीक है। तो हम अब ओके पे बटन दबाते हैं। जी हमने वो कर दिया, ओके पे बटन दबा दिया। अभी आपका चालू हो गया। अभी ये आपका 1 मिनट देखिएगा आप, 1.05 M2 1.05 एम्पियर से चार्ज कर रहा, डिस्चार्ज कर रहा है। ये देखिएगा एम्पियर में जैसे ही आएगी चेक करिएगा। ये देखिए 1.50, ये देखिए 3.90 वोल्ट एम्पियर में 1.50। ये देखिए साफ साफ आ रहा है। ये देखिए 1 ठीक है। तो आप इसको .48 एम्प से ये आपकी बैटरी सेल डिस्चार्ज हो रहा है। और ये AH निकल के आया है अभी आपका 18 mAh 19 mAh तक निकल आया। .89 1 मिनट हम दिखा दें आपको। ये देखिए 1.46 एम्प से आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। 3.89 1.45 वोल्ट एम्प 1.45 और ये AH निकल आया 29 mAh निकल आया। ये देखिए 1.45 एम्प से डिस्चार्ज, ठीक है। ये हीट बहुत करता है, तो इसमें ये तो मैं आपको केवल दिखाने के लिए केवल ऐसे वो किया है मैंने। बाकी इसके लिए आप कुछ कूलिंग सिस्टम भी लगा लीजिएगा, काफ़ी हीट करता है ये तो रह गई 1 एम्प से चार्ज कर रहा है। अब हमें फास्ट चार्ज करना है, जैसे अब इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। अभी ये टाइम लगेगा लगभग 2 घंटे 2-2.5 घंटे लग जाएगा। अब हमें क्या करना है, फास्ट चार्ज करना है, फास्ट डिस्चार्ज करना है। तो उसके लिए हमने अपना एक अलग से दूसरा मॉड्यूल बनाया है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा दूसरा मॉड्यूल है, जैसे कि आप देख सकते हैं। पूरा इसको रेजिस्टर को मैंने पूरा पैरेलली कनेक्ट कर दिया है ज़्यादा एम्प से डिस्चार्ज करने के लिए, ठीक है। आपको अगर जल्दी डिस्चार्ज करना है तो इस तरह से आप कर सकते हैं, पर ये हीट बहुत करते हैं, तो इसमें आप कूलिंग सिस्टम आप ज़रूर लगा के रखिए, ठीक। एल्यूमिनियम की या तो कूलिंग सिस्टम आपको लगाना पड़ेगा। इसको हमने ऑन कर लिया। अब हम आपको दिखाते हैं। अब हम लेते हैं ये आपका 4.2 वोल्ट का सेल को पूरा फुल चार्ज ही करना पड़ेगा आपको। अगर कैपेसिटी चेक करनी ना, सेल को पूरा फुल चार्ज करना पड़ेगा आपका। ये 4.2 वोल्ट का सेल है, ठीक है। अब इसको पॉजिटिव निगेटिव लगा लेते हैं हम। तो ये हमने सेल लगा लिया है। आप जैसा कि देख रहे हैं 4.20 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। इसको रेजिस्टर को मैंने पैरेलल कनेक्ट कर लिया है, पूरा 4.20 वोल्ट आ रहा है। अब जैसा कि हम एम्प से डिस्चार्ज करते हैं, मिनिमम हम ले जाएंगे 3 वोल्ट तक, ठीक है। अब हम ओके लगा देते हैं। ये आपका डिस्चार्ज होने लगा, 3.88 आ गया।
और ये देखिए 3.070 एम से डिस्चार्ज हो रहा है आपका, 3.057 एम से डिस्चार्ज हो रहा है, 3.048। ठीक है, तो ये आपका लगभग आधे घंटे से थोड़ा सा 10-15 मिनट मान के चलिए तुरंत बता देगा। ये हम इसलिए कर रहे हैं, ये हमने पैरेलल में ना इसलिए लगाया है क्योंकि अभी तो क्या है, ये 2600 mAh का है। अभी तो जो पहला वाला मॉड्यूल दिखाया था मैंने आपको, ये वाला, तो उससे तो 1 घंटे में डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन अभी अगर हमारे पास 6000 mAh का सेल है, ये एफबीटेक का है, कोई एचएक्स का है, अगर ये मान के चलो आप, हमारे पास 6000 ये देखिए 6000 mAh का सेल है, तो आप